पाकिस्तान है, यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकते, यहाँ मंदिर नहीं बन सकते तो क्या बनेगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ महानगर पालिका को, तुम्हारे क्षेत्र में इतने अवैध निर्माण है वो नहीं दिखता, और हमारे शिव मंदिर को तोड़ने की तुम्हारी साहस कहाँ हुई। बह रहा है, गटर का पानी बह रहा है, इधर पाइप रखा हुआ है, इतने साल से रखा हुआ, 8-9 महीना हो गया, इसको हटा नहीं रहे, सब कचरे से बीमारी फैल रही है। वोट के समय बस हिंदू नजर आता है और हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। कल रैली निकालने वाले हैं, सुबह 10 बजे हम लोग रैली निकालने गए। लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं, जबकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, हर जगह है, लेकिन फिर भी। और देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कि तुम ये मंदिर फिर तोड़ के दिखा देना, मैं तुमको दिखाऊंगा। ओम नमः पार्वती पते। अवैध निर्माणों का शहर वसई विरार, जहां पे 90% आबादी अवैध निर्माणों में रहती है। सरकारी कार्यालय अवैध निर्माणों के, नेताओं के बंगले अवैध निर्माणों में, महानगर पालिका खुद अवैध निर्माण के अंदर है, और वैसे शहर में अतिक्रमण का बोलबाला है। आप सड़क पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, आज नालासोपारा स्टेशन जाते हैं, वसई स्टेशन जाते हैं, विरार स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे रोड पर सरेआम हजारों फेरी वाले जिनका जो रोड टैक्स देते हैं वो पूरा दिन संघर्ष करते हैं। ऐसे शहर में जहाँ पे अवैध निर्माण में पूरा शहर ही बसा हो, पूरी जनता बसी हो, नेता बसे हो, जनप्रतिनिधि बसे हो, ऐसे शहर में भगवान के लिए थोड़ी सी जगह उपलब्ध नहीं है। ये महानगर पालिका वसई विरार है। आप देखिए पीछे एक बार दिखाइए, जरा पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे कूड़े का ढेर दिख रहा होगा, कटा हुआ पेड़ दिख रहा होगा। इस पेड़ की हिस्ट्री क्या है ये हम जानेंगे। और ये जो ये मलबा दिख रहा है आपको, ये पहले मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल, ये वहाँ पे दिखाई दे रहा, वो मंदिर पे भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वो बाहर रखा हुआ है, और यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और मामला क्या है, पूरा मसला क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। वसई विरार के इस हिस्से में नालासोपारा का गालानगर पूर्व का इलाका, जहां पर लोगों की भावना से खिलते हुए वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग डी के प्रभारी सहायक आयुक्त जितेंद्र नाइक ने कल इस पर थोड़ा कार्रवाई कर दी है। अब हम यहाँ जानेंगे कि इस अवैध निर्माणों के शहर में भगवान के लिए स्थान नहीं है। क्या कहेंगे आप, सड़क पे अवैध निर्माण बनाया था इसलिए तोड़ दिया गया? देखिए, हमारे आस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि छोड़ा नहीं जाएगा। जो कि वसई विरार में आप देख रहे हैं, रोडों के किनारे इतने ऑफिसें बनी हुई हैं, इतने गैर कानूनी तरीके से सब लोग अपना अपना अड्डा बना के बैठे हुए हैं। हम तो कह रहे हैं कि एक कॉर्नर पे अगर हमने शिव भगवान का एक मंदिर ही बना था जो कि हिंदुओं की आस्था इससे जुड़ी हुई थी, और सावन माह में भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ना, ये कहाँ का न्याय है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ महानगर पालिका को, तुम्हारे क्षेत्र में इतने अवैध निर्माण है वो नहीं दिखता, और हमारे शिव मंदिर को तोड़ने की तुम्हारी साहस कहाँ हुई। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई। हमारे हिंदू समाज आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है, और आज ही ये मंदिर बन के यहाँ फिर से खड़ा होगा, और देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है कि तुम ये मंदिर फिर तोड़ के दिखा देना, मैं तुमको दिखाऊंगा। इतने रोडों पे इतने अतिक्रमण हुए हैं वो नहीं दिखता, आपके पास इतने लेटर गए, इतने अतिक्रमण के जितने हैं वो नहीं दिख रहा है, और हमारे हिंदुओं के आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमने बात किया जितेंद्र नाइक जी से, जो एमसी हैं, उनसे हमने बात किया। उन्होंने कहा कि ये जो सड़क पे अतिक्रमण किया गया था वो उसकी शिकायत हो रही थी, इसलिए उन्होंने थोड़ा मंदिर आपको बनाना है तो आप उसका प्लानिंग करके बनाओ, कहीं जगह लेके बनाओ, रास्ते पे आपने अतिक्रमण किया हुआ, ऐसा उनकी दलील थी। तो ये यहीं के आसपास में ही देख लीजिए कितने, इसके आसपास में ही देख लीजिए कितने अतिक्रमण हुए हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वसई विरार में धार्मिक स्थल जो है वो बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल है हर गली में, और लोगों की आस्था की बात है। अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग अलग अलग तरीक़ों से, मैं समझता हूँ कि 90% जो धर्मालय हैं, धर्मस्थान हैं, वो भी लीगली हैं जब देखा जाए तो लोग अपनी आस्था के हिसाब से जहाँ जगह मिली वहाँ रिजर्वेशन की जगह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, उस पर बिल्डिंगें बन गई हैं। महानगर पालिका ने वो सब नहीं देखा है। हाँ बाबू बोलो भाई, यहाँ पे 40 साल पुराना पीपल का झाड़ था, और वहाँ में ऑलरेडी शिवलिंग पहले से ही था, तो और 6 महीना पहले पीपल का झाड़ गिर गया, उसे काट के हटाया गया। वो गिर गया कि गिराया गया वो कह रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं है। कोई पीपल का हिंदू कोई पीपल का झाड़ काटेगा नहीं, अपने आप गिरा हो। उसके बाद में, हाँ, बारिश में गिरा, उसके बाद में उसको हमने जो जगह था वही जगह पे हमने फिर से उसको रीडेवलपमेंट में जो बोलते हैं उसको मंदिर बनाया हमने,
और छोड़ दिया गया, और ना कोई नोटिस ना कोई एक जानकारी दिए बिना आके उसको तोड़ा गया। ये गलत है कि नहीं? हम किसी भी 43 बिल्डिंगों के बीच में एक मंदिर, हनुमान मंदिर टूटा, उसके बाजू में मस्जिद था, उसको क्यों छोड़ा गया? उसको भी तोड़ो ना। वो अभी भी बचा है, अभी भी बचा है। ठीक है। यहाँ पे सोमवार के दिन, कल के दिन यहाँ पे भंडारा होने वाला था, नगर पालिका ने बिना किसी नोटिस के आके हमारा शिव मंदिर तोड़ा। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये पाकिस्तान है? यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकते? यहाँ मंदिर नहीं बन सकते तो क्या बनेगा? हम यहाँ पे लोग यहाँ पे आस्था से आते हैं, लोग यहाँ दिया जलाते हैं, लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और नगर पालिका ने शनिवार के दिन बिना किसी नोटिस के मंदिर तोड़ दिया। शनिवार और रविवार को जब नगर पालिका बंद होती है, अगर कोई नॉर्मल आदमी अपनी कंप्लेन लेके जाए तो नगर पालिका वाले बोल देंगे कि नगर पालिका बंद है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो नगर पालिका वालों ने शनिवार के दिन ये मंदिर कैसे तोड़ा? मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने ये मंदिर तोड़ा, और आपने तोड़ा तो मंदिर के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया कि यहाँ पे दुकान वाले हैं उनको आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? मैं यही पूछना चाहूँगा नगर पालिका से कि सोमवार जब सावन का पावन महीना चल रहा है ये, तब आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने यहाँ मंदिर तोड़ दिया? यहाँ पे इतने सारे लोग एकत्रित हुए आज हिंदुत्व के लिए, यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। नगर पालिका से मेरा यही सवाल है और लोगों का भी यही सवाल है कि ये मंदिर तोड़ा तो इसका जवाब दीजिए, किसने ये कंप्लेन दिया था आपको, और ये मंदिर तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? 3x3 का मंदिर था जो वसई के विकास में बहुत ज़्यादा बाधक हो रहा था, और पेड़ जो था वो पेड़ काटा गया, ऐसा कहना उनका। आप तो नज़दीक की हैं। सबसे पहले तो हर हर महादेव। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेड़ को काटा गया है। अभी 1 से 1.5 महीना पहले ना, जो 8:30 या 9 बजे रात को जो तूफान आई थी, हम लोग सब दुकान वाले अपने अपने पार्लर में अपने अपने दुकान में थे, तभी वो पीपल का झाड़ गिरा, और गिरने के बाद छोटा सा जो मंदिर था उनके ऊपर गिरा। भोलेनाथ वैसा ही थे। वो टूटने के बाद हम लोग सोचे अभी क्या किया जाए, तो सब दुकान वाले इकट्ठा हुए और उसके बाद भोले बाबा का एक छोटा सा फिर से चालू किए बनाना। अभी हमारा काम जो है वो 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गया चालू है, तब तक कोई कुछ नहीं आया, एक नोटिस नहीं आया है। जब हमारा काम अब कल का पूरा क्लियर हो के रुद्र अभिषेक कल होने वाला था, वहाँ पे कल आके ये तोड़ दिया, ना कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं है। अभी देखिए हर हर महादेव सावन का है, हम लोग इन पे श्रद्धा कौन है कि ऐसा नहीं रखते हैं? क्यों शिकायत की आप लोग पूछे? हाँ, तो मैं उनसे ही पूछती हूँ जो ये काम किया, जो नोटिस अगर बीएमसी में दिया है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या वो भोलेनाथ का भक्त नहीं है? कोई भी हो। और दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, बिल्कुल हमारे भाई मुस्लिम भाई है ना, वो भी आके भजन करते हैं, वो खड़ा रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी हिंदू मुस्लिम, जिनको श्रद्धा है ना वो भी आते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ सब सम्मान करते हैं। ठीक है, सब मिल के काम जो भी है। प्रतिनिधि से किसी से बात नहीं है? जी देखिए, जनप्रतिनिधि से हमारी बात नहीं हुई, जो कि हाँ यहाँ पे वर्तमान के विधायक है राजन नाइक जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और आपकी सरकार, जो कि हिंदुत्व की सरकार है, ये कल से ये विषय चल रहा है और आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर तोड़ दिया जाता है, आपकी कोई प्रक्रिया, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं है, तो आपके साथ हिंदू समाज आगे क्यों आएगा और आपके साथ आगे समाज क्यों काम करेगा? हर तरीके से हर जगह हिंदू समाज ही प्रताड़ित हो रहा है। आप बताइए, इतने अवैध इन रोडों पे इतने अवैध तरीके से बने हुए जितने भी ऑफिस और जितने भी, अभी आपने सुना भाई के मुख से ही उन्होंने बताया कि जो 41 बिल्डिंग के अंतर्गत वहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर था वो तोड़ दिया गया, और वहाँ पे एक मस्जिद भी था, अभी उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? हमारे ही साथ दुर्व्यवहार क्यों? हमारे ही हिंदू समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? वोट के समय बस हिंदू नज़र आता है और हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा है। महानगर पालिका से मैं पूछना चाहता हूँ, इस पे इतनी छोटी सी मंदिर जो कि ये कोने में बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, इससे किसको क्या दिक्कत है? इसको क्या दिक्कत है? और हम लोग मंदिर बनाने जा रहे हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है, और हम मंदिर बनाएंगे। एक बार हमारे साथ सब लोग जयकारा करेंगे और काम चालू करने जा रहे हैं हम लोग। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। 3x3 का मंदिर महानगर पालिका के एमसी को दिख रहा है। मैं उनकी कार्रवाई को लेकर कोई ना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूँ ना असंतोष व्यक्त कर रहा हूँ, सिर्फ उनके बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक मुद्दा था, आपने क्लीन किया, मैं चाहता हूँ और मुद्दे आपको बताए जाएं, क्योंकि आप लोग ऑफिस से बाहर तो निकलते नहीं, आपके अधिकारी
पूरा दिन मीटिंग लेते हैं और उसी मीटिंग में आपका 7 दिन निकलता है। इधर जरा कैमरा घुमाइए, इस तरफ दिखाइए। भाई साहब एएमसी असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर डी प्रभाग, आपके इस प्रभाग में ये जो पाइपलाइन पड़ी हुई है इसकी वजह से कम 30 फीट का एरिया कचरे में डूबा हुआ है। पिछले 6 महीने से ये पाइपलाइन पड़ी हुई है। आपके ठेकेदार ने 8 महीने से ये पाइपलाइन पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो गया है। ये 25,000, 20,000, 30,000 भाड़ा भरने वाले जो लोग हैं, इनके दुकान के सामने इनके देखिए सियापा छाया हुआ है। इनकी दुकानें बंद भी गई, लोग शिफ्ट भी कर लिए। ये खाली आपको ये नहीं दिख रहा है। आप जरा बताइए भाई साहब, कितने महीने से पड़ा हुआ है ये? जिस तरफ दिखाई जरा, ये पाइपलाइन आप 8 महीने से रख रहे हो, वो आपको नहीं दिख रहा है? ये कम से कम 8 महीने से पाइप पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे भाखड़ा लगाते हैं, धंधा करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी लोग सब पाइप पड़ा है, सब हटाते नहीं है। ऐसा कचरा जम रहा है, सब कचरे से बीमारी फैल रही है, डेंगू मलेरिया पकड़ रहा है, सब मच्छर आ रहा है, बीमारी हो रही है। ये लोग को ये समझ में नहीं आया। रोड पे यहाँ पे हम लोग सब समाज सेवा के, हम लोग समाज में सेवा करते हैं पब्लिक का। रोड का पानी बह रहा है, गटर का पानी बह रहा है, इधर पाइप रखा हुआ है, इतने साल से रखा हुआ, 8-9 महीना हो गया, इसको हटा नहीं रहे। सब कचरे से बीमारी फैल रही है। हम लोगों ने मंदिर बनाया था वहाँ पे शंकर भगवान की, चंदा मांग के इकट्ठा करके हम लोगों ने, सब लोगों ने मंदिर बनाया पे, और मंदिर बीएमसी वाले ने तोड़ दिया है। किस लिए तोड़ा, क्या तोड़ा, कुछ लेटर नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, कुछ सुना नहीं, डायरेक्ट आके मंदिर तोड़ दिया। हम लोगों ने चंदा दुकान वालों से 500, 200 बेचारे जितने भी गरीब आदमी है अपने हिसाब से, कोई 100 दिया, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया, कोई 10,000 दिया। ऐसा करके हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर भगवान का बनाया। और वो मंदिर कम से कम आज 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ 35 साल से रहता हूँ, मेरा नाम है ऋषि पांडे, मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ पे मंदिर तोड़ दिया, यहाँ पे हम लोग ने मंदिर बनाया था, ये सब तोड़ दिया म्यूनसिपालिटी वालों लोगों ने। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम कल रैली निकालने वाले हैं, सुबह 10 बजे हम लोग रैली निकालेंगे। और इसको जरा ध्यान देंगे, महानगर पालिका बीएमसी जो भी है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए जरा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब है। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष दुबे है। ये पाइप जो है 8 महीने से पड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे कितने लोग गिरते हैं रोज, किसी का पैर टूट रहा है, कुछ हो रहा है। तो महानगर पालिका आती ना? न हाँ, यहाँ क्या मालूम आती क्या करती हो, तो वही जाने। उधर तोड़ दिए और वो उनको मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे पूरा आने जाने के लिए पब्लिक को पूरा जाम होता है। बहन बेटियाँ माँ सब आ रही हैं, उनको आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। दुकानें सब बंद हो गई हैं। और ये रोड शाम को आप देखिए, यहाँ पे आके तो चलने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा मंदिर जो कि आज 20 साल से वहाँ पे पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे लोग अपना एक मूर्ति रख के पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन फिर भी नगर पालिका ने उसको आके तोड़ दिया। बड़ा फटाफट कार्रवाई किया बहुत, जबकि शनिवार और रविवार को बंद रहता है, नगर पालिका का छुट्टी रहता है, फिर भी उन्होंने आके यहाँ पे तोड़ फोड़ की वो लोगों ने। मैंने समस्या सबसे बड़ी वसई विरार की यही थी। यही सबसे बड़ी समस्या हुई। जबकि आप देखने जाए तो कितनी ऑफिसें जो हैं सब रोड पे पड़ी हुई हैं, कितना मंदिर सब रोड पे पड़ा हुआ है, लेकिन क्या एक छोटा सा लोगों का आस्था के साथ खिलवाड़ है ये, और कुछ नहीं। जबकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, हर जगह है, लेकिन फिर भी। क्या अड़चन पैदा कर रहा था वो मंदिर 3x3 का? अड़चन तो कुछ ऐसा किसी को था नहीं, लेकिन क्या है ये, अब क्या मालूम उनको क्या दिमाग में आया, कौन क्या किया उनको कि उन्होंने आके यहाँ पे तोड़ फोड़। तो अभी आप लोग मांग करेंगे उनसे? मांग करेंगे कि आप इसका भरपाई करिए और इसको आके आप लोग बनवाइए, खड़ा करिए, नहीं तो यहाँ पे लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मंदिर फिर से बनेगा। ठीक है, लोगों की भावनाएं हैं। मामला वैध हो अवैध हो, नोटिस एक प्रक्रिया है, और लोगों की भावनाओं से खेलने से पहले इनको बताना चाहिए। अगर आप कहीं किसी भी अवैध निर्माण को तोड़ने जाते हैं तो एटलीस्ट उनको बताना पड़ता है। जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करते हैं तो वो एक देवस्थल है, चाहे वो अवैध हो या वैध हो। वसई विरार में वैध बहुत कम है, अवैध बहुत ज़्यादा है। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मेरा सिंपल ये है, धर्मस्थल कोई भी हो, आपको कानून का पालन अगर करने जा रहे हैं तो पहले आपको अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ से आप चीज़ें या हटा लो, ये बाधा उत्पन्न कर रही हैं, और उसके बाद मीटिंग करते और उसको शिफ्ट करते। लोगों की इतनी सी भावना है, कभी भी अवैध निर्माण हो या निर्माण हो, उसका आपका काम है, वो आप काम करिए। आपको कैसे करना है आपको करना चाहिए, लेकिन जो मनमाना रवैया अपनाते हैं अधिकारी, उतना मनमाना रवैया और भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे और भी चीज़ों पे करना चाहिए। रोड रस्तों पे ठेले हैं, खोमचे हैं, बहुत बड़े बड़े दुकानें हैं जो सालों से पड़ी हुई हैं, उस पर कोई अवैध निर्माण बोल के अधिकारी हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि अगले पल उनको फ़ोन आता है किसी बड़े नेता का, किसी बड़े अधिकारी का, क्योंकि वहाँ से उनको आर्थिक लाभ मिलता है। अब ये देखिए गाला नगर का ये इलाका, और एक हिस्सा आप देखोगे तो पूरा सुनसान ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ठेकेदारों के इस पाइपलाइन ने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, और बहुत सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो इस पर
जो भी कार्रवाई उन्होंने किया है, कार्रवाई का कोई विरोध नहीं है, ना कोई विरोध कर रहा है, तरीके का विरोध है। उन्होंने जिस तरीके से एक मंदिर को श्रावण महीने में जब आरती पूजा भंडारा वहाँ पे शुरू था, ऐसे में आकर अचानक वो शनिवार छुट्टी के दिन जब महानगर पालिका बंद होती है, उनको इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के पीछे का राज क्या है। दूसरी बात ये कि शिकायत किसने की है और क्यों शिकायत की है, क्योंकि शिकायत मैं कर रहा हूँ। अगर एएमसी और कमिश्नर और जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं तो मैं उनसे ये कर रहा हूँ कि आप में आज तक ये साहस नहीं हुआ कि वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र के स्टेशन परिसर को खाली करा लिया जाए। वहाँ पे रास्ता जाम है, लोग संघर्ष करते हैं, पूरा शहर ट्रैफिक जाम नहीं होता, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता ही होता है। तो आपको वहाँ पे अवैध निर्माण नहीं दिखते, लोगों की आस्था से खेलने के लिए आप मनमाना रवैया अपनाते हैं। बेशक एएमसी जो भी हैं उनको ये समझना चाहिए कि किसी की भावना को खेलने से पहले आपको कानून का पालन करना चाहिए और लोगों को अपने साथ लेकर गलत को गलत बताते हुए अगर वो गलत है तो उसका निराकरण निकालना चाहिए। ये मनमाना रवैया लोगों को गले नहीं उतर रहा है। इस पे जो महानगर पालिका प्रशासन है और इसके साथ ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस पे मसले पर उनको बात करनी चाहिए। मंदिर सबकी सहमति से कहीं और शिफ्ट हो सकता है, कहीं और बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये तालिबानी रवैया अपनाया महानगर पालिका ने वो बिल्कुल अप्रिशिएटिव नहीं है, ना अप्रिशिएट किया जाएगा और ना करना चाहिए, क्योंकि कानून का पालन एक तरफ आप करने जाते हैं तो दूसरी तरफ आप खुद ही कानून को तोड़ रहे हैं। खैर फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े हैं मेट्रो सिटी समाचार पर। जो भी आपको अभी तक जो लोगों ने तथ्य कहे उसमें आप कितने प्रतिशत सहमत हैं, कितने प्रतिशत असहमत हैं, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।